तो तारीखी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। तारीखी फैसला, राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाजा जमीन देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी जाएगी, जिस पर मस्जिद तामीर की जाएगी। मरकजी हुकूमत मंदिर तामीर के काम की निगरानी खुद करेगा, जबकि शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज कर दिया गया है। इस तारीखी फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को फैसले की बुनियाद एक तरह से बनाया गया है। 1000 से ज्यादा सफहात का यह पूरा फैसला है, जो बाकायदा सोशल मीडिया पर भी ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया गया है। इस फैसले को ऑनलाइन देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि सदियों पुराने बाबरी मस्जिद राम मंदिर आराजी तनाजे पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने पूरे मामले पर मुत्तफिका फैसला सुनाया। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन का मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है। राम मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत को ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन से निर्मोही अखाड़ा, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए मुतबादिल 5 एकड़ जमीन फराहम कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि मरकजी गुंबद के नीचे 2 मूर्तियां 1949 में रखी गई थी और मंदिर को मुनहदिम करके मस्जिद तामीर किए जाने का कोई सबूत नहीं है। वहीं मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करने का ऐलान किया है। मुस्लिम फरीक ने मुश्तरका तौर पर दिल्ली में इस अहम और तारीखी फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले से मुतमईन नहीं है और इस पूरे फैसले को पढ़ने के बाद, इस पूरे फैसले को देखने के बाद वो इस पर एक तरह से नजरेसानी करेंगे। लेकिन जो तारीखी फैसला वो यही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का एक तरह से रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं पर जो दूसरा इस फैसले का पहलू वो ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 5 एकड़ जमीन फराहम की जाएगी, 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिस पर अयोध्या में ही मस्जिद तामीर की जाएगी और यह जमीन रियासती सरकार या मरकजी सरकार एक तरह से देगी। और सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसके अंडर में यह मंदिर राम मंदिर तामीर किया जाएगा। यहां पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज के इस तारीखी फैसले के बाद अब जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है वो यही है कि क्या इस तनाजे का खात्मा हो चुका? क्या जो तनाजा बरसों से चला आ रहा था, सदियों से जो मसला एक तरह से बना हुआ था, कई बड़े फसादात भी इस तनाजे को लेकर हुए थे, क्या यह मसला आज एक तरह से खत्म हो गया? एक बाब का यूं कहा जाए कि का खात्मा हो गया, या यह कहा जाए कि एक बाब बंद हुआ है और दूसरा बाब एक तरह से शुरू हुआ है? क्या इसे यह माना जाए? और जाहिर सी बात है कि यह इतना हसास मामला था, इस मामले पर बरसों हमने देखा कि सियासत भी लगातार होती रही। मुल्क की तकरीबन तमाम पार्टियों ने इस हसास मामले पर सियासत की। क्या उस सियासत का दौर भी अब इसी फैसले के साथ एक तरह से खत्म हो जाएगा? यह देखना भी एक तरह से बहुत अहम होगा। अब इस फैसले के बाद के हालात क्या कुछ होंगे, क्योंकि अब तक अगर हम बात करें, सुबह 10:30 बजे फैसला आया था, उसके बाद मुल्क से कहीं से किसी बुरी खबर कहीं से नहीं आई है, ना खुशगवार कोई वाकया पेश नहीं आया है, और सभी ने एक तरह से इस फैसले का एहतराम किया है। और जो बात शुरू से कही जा रही थी कि इस फैसले में ना किसी की जीत होगी और ना यह फैसला किसी के लिए हार साबित होगा, जाहिर सी बात है कि वही यह फैसला हुआ है। ना यहां पर किसी की हार हुई, ना किसी की जीत हुई है। और जाहिर सी बात है कि आज का यह तारीखी फैसला आखिर क्या कुछ माने रखता है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत जल्दी। इस वक्त तो मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप सदर हैं राब्ता काउंसिल के।
आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब और सलमान निजामी साहब, दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने इस पूरे फैसले को वेलकम किया है, खैर मकदम किया है, और कांग्रेस ने बताया है कि एक पुराना मसला था जो आज एक तरह से हल हो गया। बिल्कुल, हमने जाती तौर पे भी और पार्टी लाइन ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, चूंकि पहले आपको भी मुबारक मैं पेश करना चाहता हूं जो आपने रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है, क्योंकि आपने भी एक दो दिनों से इस पे अमन का मैसेज पैगाम देने की कोशिश की, और हम भी चाहते थे कि दोनों पक्षों के अगर किसी के भी फेवर में फैसला आता है तो हमें उसमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हम इस देश के कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मानते हैं। और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है, मजीद जिम्मेदारी बनती है, जो लोग सेकुलर हैं, लिबरल हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कम्युनिटीज को समझाएं और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें, चाहे कोई भी वारदात का सामना हमें ना पेश आना पड़े। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मेरी जाती राय ये है कि जो जमीन जो 5 एकड़ जो है मुस्लिम तबके को दी गई है, उसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड का भी बयान आया है, उस पर मैं ये जाती राय दे सकता हूं कि वहां मुसलमानों की तरफ से अगर वो जमीन ली जाए, ये मेरी जाती राय है कि वहां एक गरीबों के लिए कोई स्कूल खोला जाए जहां हिंदू भी और मुसलमान बच्चे भी पढ़ सके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी तहजीब जो हमारा ये है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो है काफी सालों से कायम है। और दूसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इलीगल था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला भी करे कि जिन लोगों ने वो किया, क्या उनको सजा मिलेगी, जिसमें भाजपा के भी लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जिन भी तंजीमों के लोग थे, जिन्होंने वो हरकत की है, अगर वो इलीगल था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, उनको सजा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो तो सब छूटे हुए हैं। और हमें इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है, क्योंकि चाहे उसमें इंटेलेक्चुअल्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, पार्टीज हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को प्रवोक ना करें। लोगों की अपनी विश है, वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, कोई भी बयान दे सकता है, लेकिन हमें इस वक्त जिम्मेदारी से बयान देना हो चाहिए ताकि देश में अमन और भाईचारा, एकता कायम रहे। बिल्कुल। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, क्या आपको लगता है कि एक देरीना मसला था, एक बहुत पुराना इशू था, एक तनाजा था, जिसका आज एक तरह से खात्मा हो गया? क्या इसे माना जाए कि जो एक तनाजा था, इस तनाजे का एक बाब यहां पर बंद हो गया, क्लोज हो गया? देखिए, अभी जब तक रिव्यू वगैरह की गुंजाइश है, जब तक ये तो नहीं कह सकते, जब तक वो वक्त है और वो हो करके निपट जाए उसके बाद ही समझा जाएगा बंद। लेकिन हाँ, ये है कि उसका एक 90% बाब तो बंद हो चुका, 10% रह गया है खुला हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको कहीं ना कहीं तो आकर के बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। रही बात ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उससे जो है कितना कौन मुतमईन है, यकीनन जो है हमें एहसास है इस बात का कि भाई हमें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन चूंकि हमने कमिटमेंट है हमारा इस बात पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा सुपर कोर्ट है, सही, और वहां से जो फैसला हो जाएगा वो हमें तस्लीम करना है। वहां से एक फैसला आया, अब ठीक है, कसक जरूर है दिल में कि भाई हमें इंसाफ नहीं मिला, जो इंसाफ मिलना चाहिए था, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए तस्लीम करना है, और तस्लीम करने के साथ साथ कोर्ट का एहतराम भी करना है, और मुल्क के अमन व अमान को, और अपने जो हिंदुस्तान में हम जिस तरह से मिलजुल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तरह तरह के मजहबों के मानने वाले लोग, हम सब लोग जिस तरह मिलकर के एक साथ सदियों से रहते आए हैं, इसी तरह हमें आगे अपने मुल्क को बढ़ाना है, और इसमें कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रह गई बात कानूनी और उसकी, कि उस पर ठीक है, अपने अपनी कार्रवाइयां जिसको जो करनी है वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज अलबत्ता रह जाती है, जैसे सलमान साहब ने कहा कि साहब वो 5 एकड़ जमीन वाली, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस तरह की कोई पेशकश कबूल नहीं करनी चाहिए कि साहब बदले में हम 5 एकड़ जमीन इनको वहां दे दी जाए, क्या कर दी जाए। तो भाई जहां जिसको जो जरूरत होगी वो अपनी खरीदेगा, मस्जिद बनाएगा, नमाज पढ़ेगा। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान अशोक सिन्हा जी, आरएसएस थिंकर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अशोक सिन्हा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और इस इशू पर कई बार हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं और आपस में हम लोग बैठे भी हैं। आज अशोक सिन्हा जी, जब ये तय हो गया है कि
राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को उनका जो मंदिर है एक तरह से वो मिलने जा रहा है और आरएसएस के एजेंडे में ये कहीं ना कहीं एक पहली फहरिस्त में पहले नंबर पर शामिल था। आज आरएसएस का एक ख्वाब भी एक तरह से पूरा हो गया। सपना था। यह जीत किसी पंथ संप्रदाय मत हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये देश की एकता, राष्ट्रीयता, अखंडता और संस्कृति की जीत है। यह जीत राम जैसे राष्ट्र पुरुष की जीत है। राम मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, सभी पंथों के हैं और सबकी जीत है। इस प्रकार से इसमें कोई पंथ मजहब के दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित रूप से इस आंदोलन में था और उसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बना रहे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसमें प्रयास भी किया था और चाहता था कि वहां पर राष्ट्र पुरुष की जीत हो, क्योंकि राम राजनीति के विषय नहीं है। बिल्कुल राम किसी मजहब के विषय नहीं है, धर्म के विषय जरूर है, पंथ के विषय नहीं है। इसलिए यह जो जीत हुई है यह धर्म की जीत हुई है, पंथ की जीत नहीं हुई है। इसीलिए इसको सामान्य रूप से हम सभी को स्वागत करना चाहिए और देश में शांति बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल। अशोक सिन्हा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस इशू पर फैसला आना एक तारीखी और हिस्टोरिकल तो है ही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस फैसले के बाद अब जो सियासत इस मंदिर और मस्जिद के नाम पर हुआ करती थी उसका भी आज से एक तरह से खात्मा हो जाएगा, वो सियासत भी खत्म हो जाएगी? बस मैं समझता हूं कि आज का जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है इसमें राजनीति को बाय बाय कर दिया गया है। अब राजनीति की कोई गुंजाइश राम मंदिर में नहीं है और इसलिए अब इस पर जितने भी लोग राजनीति कर रहे थे उन सबका की छुट्टी कर दी गई है और खास तरीके से ऐसे लोगों की भी छुट्टी हो गई जो अपनी रोजी रोटी का साधन बना चुके थे इस विषय को, चाहे वो वकालत के माध्यम से हो और चाहे जिस भी प्रकार से हो। तो लगभग सभी ऐसे लोगों की जो कि इस पर अपनी रोटी सेक रहे थे या रोजी रोटी चला रहे थे, इस न्यायालय के फैसले ने सबको बाय बाय कर दिया है और अब राजनीति का विषय नहीं है ये। राम राष्ट्र के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एक पारिवारिक मर्यादा कैसी हो यह हम सभी का विषय है, पूरे 130 करोड़ लोगों का विषय है। इसलिए यह जीत 130 करोड़ लोगों की हुई है, सभी मत पंथ संप्रदायों के मानने वालों की हुई है, क्योंकि राम सबके आदर्श हैं, सबके लिए लोकप्रिय हैं और वह मर्यादा बनाए रखने के लिए एक उत्तम पुरुष माने जाते हैं। बिल्कुल। मैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो सवाल मैंने यहां पर सिन्हा जी से किया था वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में सियासत खत्म हो जाएगी? सिन्हा जी ने कहा कि जो लोग सियासी रोटियां सेकते थे उनकी दुकान एक तरह से बंद हो गई आज का ये तारीखी फैसला आने के बाद। क्या आपको लगता है कि सियासत खत्म होगी या इस अहम फैसले के बाद सियासत का रुख बदल जाएगा? होगा क्या कुछ अब इसके आगे? मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने अब तक इस इशू पर इलेक्शन लड़े और जीते हैं, अब वो इसका श्रेय लेकर के इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमतें बनाएंगे और वोटों की फसलें कटेंगी। अब इसमें टकराव पार्टियों के बीच में इस बात पर होगा कि मंदिर तूने बनवाया कि मैंने बनवाया, मंदिर मस्जिद मैंने गिरवाई या तूने गिरवाई। ये सब टकराव के विषय आने वाली सियासत में आप देखेंगे इस मुल्क में और आने वाले वक्त की सियासत जो है वो इसी का श्रेय लेने के लिए जरूर सामने आएगी। ये मेरा बहुत ही कहिए कि पुख्ता तज्जिया है जो मैं समझता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन एक चीज और है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि साहब ये किसी की हार का और जीत का नहीं है। ठीक है कि भाई हार और जीत का मसला नहीं है, बात सवाल ये है असल में एक मसले का, एक पक्ष का ये समझता है कि भाई हमें इंसाफ नहीं मिला, ये कसक तो रहेगी। रही बात ये कि हाँ भाई मसले को अब कहीं तो आकर के उसका बिलाखिर चैप्टर बंद होना है, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो आगे कोई अदालत है नहीं, रिव्यू करने की अभी गुंजाइश है, वो जरूर किया जाएगा, लोग कह रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड भी ने भी मेरे ख्याल से वो बात कह दी और भी दूसरे कुछ लोग सोच रहे हैं इस पर। मेरे पास एक आध लोगों के फोन भी आए थे अभी। तो ये सब बातें जो है अभी चल रही हैं, लोग पूरे फैसले को आज पढ़ेंगे बैठ करके और पढ़ करके जो है शाम तलक कल तलक उस पर कोई फैसला करेंगे, उसके बाद अगला वो अपना स्टेप जो है वो तय करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा जी कि कुछ भी हो, जब हमने एक बात कही है कि भाई इस मुल्क का अमन व अमान
वो हमारी सेहत के लिए, हमारे मुल्क की सेहत के लिए वो लाजमी है। ये हमारा घर है, अपने घर की सेहत अच्छी बना करके, अपने घर को मजबूत रख करके हम अपने मामलात को आपस में कोर्ट के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए लड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, करेंगे जहां जहां हमारे डिस्प्यूट होंगे या कोई इस तरह की चीजें होंगी हम, लेकिन अपने वातावरण को वो पुरअमन बनाए रखेंगे और पुरअमन तरीके से ही अपने मामलात को हल कराने की हमें कोशिश करनी है। बिल्कुल। बस एक चीज जरूर है कि जिस बुनियाद पर जो पॉइंट्स बनाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स आए हैं उनमें जिस तरह से आया कि साहब रामलला को पार्टी बनाया गया, निर्मोही अखाड़ा खारिज हो गया और वो हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं जो बुनियाद बनी है, बेस बनी है। तो मैं समझता हूं कि ये चीज शायद आने वाले वक्त में जो है बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वो मेरे ख्याल से इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार जो है रिव्यू में जरूर गौर करना चाहिए कि कुछ पॉइंट इस फैसले में ऐसे तो नहीं आ रहे हैं कि जिनको बुनियाद बना करके आने वाले वक्त में लोग फिर नाजायज फायदा उठाएं और फिर माहौल इस मुल्क का खराब करें। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस चीज पर जरूर एक बार सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा से गौर करना चाहिए। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान संजय राय जी, बीजेपी लीडर हैं, आप भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। संजय राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, क्या आपको लगता है, जो मैं सियासत से, इस इशू को सियासत से जोड़कर जो मैं सवाल कर रहा हूं, कि क्या आपको लगता है कि इस इशू पर अभी भी कहीं ना कहीं सियासत बच जाती है, अभी भी इस पे सियासी रोटियां एक तरह से सेकी जाएंगी? देखिए, इसको सियासी डिबेट तो बनाना नहीं चाहिए और आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है किस तंजीम ने इतने सालों से इसको एक सियासी मुद्दा बनाया और कल तक वो ये बोलते थे कि हम राम मंदिर का फैसला करेंगे, हम राम मंदिर दिलवाएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से है और बहुत पार्टियों ने उसमें कोशिश भी की, नाकोशिश भी की, क्योंकि आपको बहुत जिम्मेदारी से ये फैसला लेना था। और ये फैसला जो आज आया है, ये दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लेके, और अभी भी अल्लाह का फजल है कि कोई ऐसा रिपोर्ट सामने नहीं आई है कहीं क्लैश हो या नहीं। हम नहीं चाहते कि कहीं वायलेंस हो और हम चाहते हैं कि देश में अमन हो और बहुत सी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस एक ब्रिज बन के उस गैप को दूर करें, जो गैप कई सालों से कुछ तंजीमें हमें आपसी नफरत फैला के हमें दूर करना चाहती थी। तो एक हिसाब से उस पॉलिटिकल जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, जो राम मंदिर के नाम पे कम्युनलिज्म का कार्ड खेला जा रहा था, उस पर रोक लग गई है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें मुसलमान भी और हिंदू भी हैं। मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो कहते थे कि हम भी तंग आए, इतने सालों से इस नाम पे जो है नफरत फैलाई जा रही है, सियासत की जा रही है, रोटियां सेकी जा रही हैं, वोट बटोरे जा रहे हैं, तो इसको भी एक दी एंड होना चाहिए इसका। तो आज जो है हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, बहुत से लोग इसके जो है इसके में साथ नहीं है, इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमारी कोशिश ये रहेगी, चाहे उसमें हमारे मुसलमान कम्युनिटी के मोजिज जो लीडरान हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो वकील हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करें, लेकिन साथ साथ वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनकी अपनी जाती राय हो सकती है। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में जो एकता, अखंडता और जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, जो एक जहर है, सोशल मीडिया पे किसी तबके के खिलाफ कुछ भी फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लग रही। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी शाबाशी देता हूं यूपी की कि कई लोग कल भी ये कोशिश कर रहे थे इसको कम्युनलाइज किया जाए और उनने एकदम से ट्वीट करके उसको रोका। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की कोशिश है, उन पे कार्रवाई करने की कोशिश है। लेकिन मैं बार-बार जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद पे जिसने हमला किया, इसमें हमारी और आपकी इलीगल था, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बन जाती है कि शरपसंदों को कोई मौका न दिया जाए, क्योंकि एक नाजुक मौका तो जरूर है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फैसले से ना किसी की जीत हुई है और ना किसी की हार हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर इस नाजुक वक्त से हम निकल जाते हैं तो यह हमारे मुल्क की जीत कहीं ना कहीं जरूर होगी। इस वक्त मेरे साथ तहसीन मुनव्वर साहब, सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, वो भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल।
तो लगातार हम आज के सुप्रीम फैसले पर बात कर रहे हैं। तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस फैसले के बाद आखिर क्या कुछ इम्कानात होंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुश आइंद है वो यही है कि फैसला आने से पहले जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, फैसला आने के बाद मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम है, आपसी भाईचारगी एक तरह से कायम है और सब ने इस फैसले का इस्तकबाल किया, इस फैसले का वेलकम किया है। इस अहम फैसले पर, इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर लगातार हम बात कर रहे हैं। इस डिबेट में कुछ खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तहसीन मुनव्वर साहब भी ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ जुड़ गए थे। तहसीन मुनव्वर साहब, क्योंकि अब फैसला आ गया और हमने देखा कि चार जानिब से इस फैसले का इस्तकबाल किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जहां पर यह फैसला, इस फैसले से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फैसले को ना तो जीत से देखा जा रहा है और ना ही हार से देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद के इम्कानात पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, इम्कान जो है, इम्कानात जो भी हैं वो अमन की जानिब ही जाएंगे। आप देखिए, इसमें किसी भी फैसले में, मैं तो इस फैसले को ऐसे लेता हूं जैसे एक खानदान में दो भाइयों के दरमियान अपने अजदाद की ज़मीन के लिए कोई झगड़ा हो रहा हो और उसमें दोनों जो हैं वो आपस में चीख चिल्लाहट, लड़ाई झगड़े के बाद अदालत पहुंच जाते हैं। अदालत में वो मुकदमा जो है बरस तक खींचता रहता है, उसके बाद किसी एक के हक में फैसला हो जाता है। अब यहाँ पर जो है जिसके हक में फैसला हुआ है, यकीनी तौर पर उसे लगता है कि उसने जो कामयाबी हासिल कर ली है और उसका जो हक है उसको वापस मिल गया। लेकिन जिसको लगता है कि जिसके खिलाफ फैसला जाता है, वो भाई सोचता है कि भाई मेरे साथ जो है ज्यादती होगी, उसको यकीनी तौर पर मायूसी होती है क्योंकि उसने इतने बरस जो है दौड़ भाग की जमीन के लिए, उसके लिए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लम्हात के बाद, कुछ मुद्दत के बाद उस भाई को भी जो कहीं ना कहीं उसकी समझ में आता है कि अब जो हो गया खैर ये, क्योंकि अब जहां तक आप देखिए, आपने पूरी कोशिश की, आप उसको खुदा का घर मानकर उसके लिए आप लड़ते रहे और आपने इस मुल्क में जो आखिरी अदालत थी, जो सबसे अजीम अदालत है, वहां तक चले गए और उसने जो फैसला सुना दिया। और इससे कबल हम ये बात कहते आ रहे थे कि जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। तो अब इंसाफ के बारे में एक बात कही जाती है कि इंसाफ जब हो तो ये महसूस होना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। अगर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हो पाया, तो अब देखिए, हम ये भी पढ़ते हैं कि इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये मौका इसलिए हमारे लिए अहम हो जाता है कि हमको बड़ा दिल दिखाना है। यहां पर हमको एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है उसको वकार बख्शना है और उसको मानना भी है। और उसके बाद अब देखिए, हमने अब इस पूरी तारीख को अगर उठा के देखते हैं तो इस तमाम उस झगड़े में, इस तमाम तनाजे में किस का क्या क्या नुकसान हुआ है, वो अगर आप देखने बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस तनाजे ने बहुत से लोगों को बनाया, बहुत से लीडर बने हैं जो इस तरफ भी थे और उस तरफ भी थे, दोनों को इससे फायदा पहुंचा है। लेकिन अवाम जो है वो बुरी तरह से बटे और बुरी तरह से उनके साथ ज्यादतियां भी हुई, दंगे फसादात हुए, खून की लकीरें हुई, बहुत कुछ हो गया इस दौरान में। और सबसे ज्यादा नुकसान में अवाम रहे, जिनको बनना था वो बने और जिनको बिखरना था वो बिखरे। लेकिन यहां पर हमको यह दिखाना है कि देखिए, इससे कबल जो कुछ हुआ, अब हम वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जो है हिंदुस्तान को एक नई समत देखना है। मैं अभी डिस्कशन से पहले यही जिक्र कर रहा था कि मैं कहीं पर दो बच्चों के बीच बैठा था, नई नस्ल के बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं और बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं उनके बीच बैठा था, उन्होंने बस मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या फैसला है। मैंने उनको बताया ये फैसला है। कि ठीक है, वो अपनी चीज दूसरी चीजों में मस्त हो गए, अपने इंटरनेट वगैरह पे और दूसरे कामों में लग गए। तो यानी कि जो नई नस्ल है वो इस तरफ नहीं देख रही है कुछ हद तक उसको, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है इस फैसले के साथ, तो वो वहां पर देखता है कि, लेकिन वो आगे देख रहा है, उसको ये देखना है कि मुझे आगे अपनी तालीम को कैसे आगे बढ़ाना है। ये देखिए, बहुत अच्छी बात हो गई है कि ये फैसला आ गया है। यहां से अब जो है जिम्मेदारी शुरू होती है हुकूमत की कि वो बेरोजगारी पर काम करे, वो जो नौजवान है उनकी तालीमात पर काम करे, इस मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं उनकी जानिब तवज्जो हो। एक ऐसा मुद्दा जो बार बार हर चुनाव में, हर मौके पर कभी ना कभी कैसे ना कैसे उठाया जाता था, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है।
अब यहां पर जो है ये हिंदू तंजीमें हैं, उनकी जिम्मेदारी बनेगी वो किस तरीके से मंदिर बनाते हैं, किस तरह आपस में एक होकर मंदिर बनाते हैं। अभी ये जब आगे मंदिर की बात चलेगी तो अब वहां पर क्या क्या दुश्वारियां आती हैं वो उनको देखना पड़ेगा कि कैसे मंदिर बनाना है, 3 महीने में ट्रस्ट कैसे कायम होगा, ट्रस्ट में कौन कौन लोग होंगे, यहां हुकूमतों की जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। और लेकिन जहां तक ये 5 एकड़ जमीन का मामला है, अगर आपको पसंद नहीं आता, आप नहीं लेना चाहते, आपको लगता है खैरात है या जो भी है, आप उसका बदल नहीं ले सकते मस्जिद का, जो भी है, आप वो जमीन लेके वहां पे कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाइए, एक बहुत अजीम शान यूनिवर्सिटी जिसमें रिलीजियस तालीमात हो, जिसमें दीनियात की तालीम हो, जिसमें दुनिया को समझ में आए कि इस्लाम क्या है, दीगर रिलीजन क्या है, कंपैरेटिव स्टडीज हो, कुछ भी कर सकते हैं आप वहां पे। लेकिन फिलहाल अभी देखिए, मैं जफरयाब जिलानी साहब और दीगर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, मैं उनकी जो नफ्सियात है वो भी समझ रहा हूं। उन्होंने एक मुद्दत तक अपनी तरफ से कोशिश की, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पीछे हटे, कहीं उन्होंने उनके पाए इस्तकामत में कहीं पर भी उनके आपको जो है तज़ल्ज़ुल आया हो। उन्होंने पूरे तरीके से, जिस तरीके से भी लड़ सकते थे, जितना लड़ सकते थे, जैसे लड़ सकते थे, आप अगर ये पूरी 40 दिनों की डिबेट देखें जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, आप वो, मैं तो कहता हूं कि उनको अगर छपवाया जाए किताबी शक्ल में, वाकई ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई हैं, तारीखें निकल के आई हैं, और यह पता चलता है कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो है अदालतों में जो है बहस हो सकती है, किस तरह से लोग अपनी बात रख सकते हैं। इनके वकील जो थे राजीव धवन, उन्होंने जिस तरीके मजबूती के साथ बातें रखी, लेकिन अदालत ने बहुत सारी चीजें जहन में रखी हैं। एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि इस बार इंसाफ की देवी ने आंख पर से पट्टी खोल के फैसला सुनाया है। तो यानी कि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजें नजर में रखते हुए जो फैसला सुनाया। अगर आप इसको पूरे हिंदुस्तान के तनाजुर में देखते हैं तो इसको ना सिर्फ सियासी जमातों ने इसका खैर मकदम किया है, बल्कि आवाम भी इसका खैर मकदम कर रहे हैं, चाहे जिस वजह से भी कर रहे हो, मैं साफ सी बात कह रहा हूं, चाहे जिस वजह से भी कर रहे हो, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। और यकीनी तौर पर यहां से बात आगे बढ़नी चाहिए, अब पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बेशक अल्लाह सब करने वालों के साथ है मुल्क का नुकसान बहुत हो चुका है, मुल्क के अवाम बहुत नुकसान एक तरह से माजी में देख चुके हैं। तो अब यहां से आगे का रास्ता ही तय किया जाए, इसी में एक तरह से मुल्क का फायदा है और यहां के अवाम का फायदा है। मैं संजय राजी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, मेंबर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। कमाल फारूकी साहब, न्यूज़ 18। कमाल फारूकी साहब, आपका इस्तकबाल है। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आज का जो फैसला आया है इस पर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। रिएक्शन ये है कि हमारी तवक्कुआत के खिलाफ जो फैक्ट्स पर नहीं है और आस्था को बुनियाद बनाकर और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने के बाद फैसला किया गया है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं और इसीलिए हम अपने तमाम चाहने वालों से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम दुखी ज़रूर हैं, लेकिन कोई काम ऐसा ना हो जिसमें मुल्क में अमन और शांति ख़राब हो। और हम इस मामले के अंदर बैठेंगे, सोचेंगे अगर कुछ इसमें हो सकता होगा, नहीं तो अल्लाह ताला के इख्तियार में जो चीज़ है वही होगी। बिल्कुल, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से मुतमईन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हमको ये बताया गया था कि ये आस्था की बुनियाद पर ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन इत्तेफाक से आस्था की बुनियाद पर हुआ है। और जो फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स के बुनियाद, मतलब जैसे इसमें ये भी बताया, खुद ऑर्डर में यह बतलाया गया है कि उसके एएसआई को कोट किया है, जो कि एएसआई में ये नहीं कहा गया है कि वहाँ जमीन कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहाँ विक्रम दत्त के ज़माने का एक कुछ बताया गया है, जो कि यीशु मसीह से भी पहले के जिनका राज था, उसमें ज़मीन में खुदाई होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं, लेकिन उससे ये कहीं साबित नहीं हुआ है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो इसके ऊपर भी बात नहीं हुई है। और जो 5 एकड़ की बात कही है, हमने कोई बदले में ज़मीन थोड़ी मांगी है। हमारी तो 67 एकड़ ऑलरेडी ज़मीन एक्वायर कर ली गई थी। तो मस्जिद को हम को इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर सकते शरीय एतबार से। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन कमाल फारूकी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये स्टैंड है कि इस पर रिव्यू फाइल किया जाएगा और इस पर अभी एक तरह से नजरसानी की जाएगी, आपको नहीं लगता है कि एक बरसों पुराना इशू है? अभी
बरसों अभी पुराना ऐसे- इशू है जिसे माना जा रहा था नहीं, कि इस नहीं, फैसले के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है, इससे कहीं ना कहीं ये इशू एक तरह से जारी रहेगा, ये मसला जिंदा रहेगा। कमाल फारूकी साहब, अब अबू हुरैरा साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हमने ये नहीं कहा है, हमने ये कहा है कि हम इसके जो भी विकल्प हैं उसके ऊपर गौर करेंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद तय किया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन उसके रिव्यू का भी है। लेकिन हमने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर फैसला होगा और हमारे सब जो कमेटी है और बाकी लोग बाग हैं उसके ऊपर बैठकर फैसला करेंगे, देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ फर्दर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस जो पहले भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हम किसी भी मामले के अंदर किसी भी तरह से इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। हम आप ये बात गौर कीजिए कि ये फैसला जो हुआ है ये फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक इख्तियारात हैं, सुपर इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करके उन्होंने ये फैसला किया है। तो हम एहतराम करते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल कमाल फारूकी साहब, जाहिर सी बात है कि आप लॉ के भी बहुत माहिर हैं और कानून के भी जानकार हैं। क्या आपको यहां पर यह महसूस नहीं हो रहा है कि ठीक है, एक बहुत पुराना तनाजा था, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है कि एक दायरीना मसले को हल किया जाए, तो क्या उस पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरह से राजी नहीं होगा कि कम से कम अब यहीं से बात यहीं पर रुक जाए, अब हमें आगे का रास्ता अपनाना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए और मुल्क तरक्की करे, मुल्क टूटे ना, मुल्क तरक्की करे, इस फैसले को मान लेना चाहिए? देखिए, बात यह है, जहां तक एहतराम और मानने का ताल्लुक है वो एक दूसरी बात है और हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। लेकिन जहां तक ये हमने फिर दोबारा कहा कि जो फैसला होना था वो हकायक की बुनियाद पर होना था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही थी कि हम आस्था का मैटर नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ टाइटल सूट का लड़ रहे हैं। तो ये टाइटल सूट का केस थोड़े ही हुआ है। तो फिर दोबारा आपने आर्टिकल 142 में जो आपके इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार हैं, उनको इस्तेमाल करके, जिसमें हकायक को दरकिनार करके आपने एक फैसला दिया है, हम मंजूर करते हैं, एहतराम करते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन जो इसमें अगर आप ये कहें कि ये इससे हमको धक्का नहीं पहुंचा है, हम लोगों को इससे तकलीफ नहीं हुई है, तो ऐसा कहना बिल्कुल बेकार होगा। ये ठीक है कि फैसला जो हकायक की बुनियाद पर नहीं है, हम अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई दूसरा तो रास्ता है नहीं, हम अल्लाह की मर्जी मानते हैं इसके अंदर और हम ये तवक्को करते हैं कि बाकी सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है कि बाकी फिर दोबारा किसी और दूसरी मस्जिद के ऊपर निगाह नहीं उठाई जाएगी। अब ये देखना है कि ये इस बात को भी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और उन लोगों का सबका जवाब क्या होगा जो अपनी बगल के अंदर सैकड़ों मस्जिदों की लिस्ट लिए फिरते हैं। तो मुल्क के जहां तक मुल्क के हालात ठीक करने का ताल्लुक है, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। हम अपने तई ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मुसलमान इस मामले के अंदर बिल्कुल कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिसमें मुल्क की सलामती, अमन और चारा जो है वो उसको नुकसान पहुंचे। हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं और हम इससे को फैसला हो गया, हम आगे बढ़कर अब देखना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो तालीमी मामलात हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, मुसलमानों के जो दूसरे मसाइल हैं उनके ऊपर गौर किया जाए, उनकी जो माशी हालात है वो सबसे ज्यादा खराब है, उसके ऊपर गौर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कमाल फारूकी साहब, मेरे कहने का मतलब यही था कि आज का तारीखी फैसला आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, तो इस पर मुस्लिम तंजीमों को भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इस पर एक तरह से राजी हो जाना चाहिए और अब आगे की तरफ देखना चाहिए। जो बात आपने की कि मुल्क में तालीम की जरूरत है, यहां हेल्थ की जरूरत है, यहां डेवलपमेंट की जरूरत है, यहां रोजगार की जरूरत है, अब इन पर काम होना चाहिए। और जो माजी में जिस तरह की गंदी सियासत होती रही है, इस फैसले के बाद उस पर अब ब्रेक लगना चाहिए। कमाल फारूकी साहब, नहीं, आपने सही कहा और हम उम्मीद रखते हैं आपके, हम तो बहुत साफ बात करते हैं, हम उम्मीद करते हैं और आपके तवज्जुह से बात पूछना चाहते हैं। आप भी अपने जहन में पूछते रहिएगा कि मजे कि इसके बाद क्या ये मामला ख़त्म हो गया, बाकी और जो दूसरी मसाजिद की तरफ जो निगाह है वो हिंदुस्तान में ख़त्म होंगी या इसी तरह का चलता रहेगा। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपके माध्यम से सवाल पूछते हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद गई और ये बात मानी है
सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर के अंदर मानी है बात कि मस्जिद को शहीद किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल मौसे को उसका किया, माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने, एएसआई ने कहीं मैसेज ये गलत नहीं जाना चाहिए कि एएसआई ने साबित कर दिया है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ऐसा नहीं कहा है एएसआई ने। एएसआई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वहां पहले रिमेन्स कुछ निकले हैं, तो रिमेन्स तो आप देखिए जमीन का पूरा हैसियत चेंज होती रहती है, मतलब कि एक और ये तो विक्रम दत्त के जमाने का है जो कि ईसा मसीह से भी पहले के जो वारिद हुए थे। तो अब अगर वहां जमीन में आप कहीं भी खुदाई करेंगे, जहां आप बैठे हुए अगर वहां भी जमीन में खुदाई करेंगे तो कोई ऐसी चीज निकल सकती है जो पुराने आसार को कोई बताती हो। तो लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने उस जगह को शहीद किया हो। बस हमारा यही कहना था और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली है। हम खुश हैं इस बात के कि मुसलमानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है अपने हिंदू भाइयों के लिए या अपने हिंदू भाइयों की जो एहसासात और उनके मजहबी जो वो है उनको किसी तरह से उन्होंने वो नहीं किया है। उन्होंने कोई माजी में ऐसा काम नहीं किया है और हम बराबर कहते रहे कि अगर ये साबित हो जाए कि मुसलमानों ने खुदा ना करे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी तो हम उसके ऊपर अपना हक दस्तबरदार हो जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस मामले के अंदर हमको सुरखुरू किया है कि खुद ये बात हुई है कि वहां तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई, तोड़कर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। लेकिन जहां तक आस्था का मामला है, हमको इस पूरे फैसले के अंदर आस्था नजर आती है जिस बात का जिक्र किया गया है। बस हमको इस बात की तकलीफ है कि अगर ये ऑर्डर अगर उसकी बुनियाद पर होता, हकाइक की बुनियाद पर होता, आस्था की बुनियाद पर नहीं होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। चाहे फैसला वो भी हमारे खिलाफ होता, हमको कोई उसमें वो नहीं है। और अल्टीमेटली तो देखिए जब दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा होता है तो हम खुद ही कहते हैं कि भाई ठीक है तुमको कोर्ट में देख लूंगा मैं। तो फिर अल्टीमेटली ये है कि कहीं ना कहीं आपको अदलिया का फैसला मानना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको मानते हैं। हम अपना जो सर जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे बस सर तस्लीम खम है। अब ठीक है, बिल्कुल कमाल फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरह से ये जरूर साफ किया और कमाल फारूकी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं उन्होंने ये चीज साफ की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल कबूल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा इत्मीनान 100% जो इत्मीनान होना चाहिए था वो एक तरह से नहीं, कहीं पर पूरे तौर से मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले को आस्था के तौर पर और अकायद के तौर पर देखा गया, फैक्ट के तौर पर नहीं देखा गया। थोड़ी सी मायूसी यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या मुस्लिम जो फरीक थे उन्हें हुई है, लेकिन इस बात पर भी उन्होंने जोर दी कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट का हम पूरा एहतराम करते हैं और इस फैसले का भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतराम करता है। मैं संजय राय जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। संजय राय जी, जो बार बार कमाल फारूकी साहब ने बात कही, उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है कि एक चैप्टर जो है वो एक तरह से बंद हो गया, जो एक बड़ा तनाजा रहा था, डिस्प्यूट रहा था, वो एक तरह से आज के हिस्टोरिकल फैसले के बाद वो चैप्टर आज क्लोज हो गया। लेकिन अब इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि इस तरह के वाकये भारत में दूसरी जगहों पर ना होने पाए। अब आपस में हिंदू मुसलमान भाई बनकर रहे हैं, अमन अमान और पीस और हार्मनी जो है वो एक तरह से कायम हो। संजय राय जी। देखिए अबू भाई कि 2-3 पॉइंट है महत्वपूर्ण। बिल्कुल इस पैनल में कई लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और अब उसमें जो निर्णय है उसको ससम्मान स्वीकार करने के साथ साथ देश आगे बढ़े, देश अन्य मुद्दों पर काम करे। बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के, शिक्षा के, रोजगार के। बिल्कुल मैं इन सभी बातों का स्वागत करता हूं। 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन से देश में बहुत सारे धार्मिक लोग, बहुत सारे विद्वान लोग, बहुत सारे मानिंद लोग, बहुत सारे जो जिनकी मान्यता है समाज में और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों में, दोनों वर्गों में, वो लोग जो है कि अपने अपने समाजों में बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि भाई निर्णय आने वाला है, निर्णय को स्वीकार करना है और निर्णय के बाद किसी भी तरह का तनाव, किसी तरह का विवाद, मतभेद, आपस में जो है कि दिलों की दूरी बढ़े, इसका प्रयास कुछ लोग करेंगे, लेकिन होने नहीं देना है। और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
ट्वीट करके कल ही कह दिया कि जो है कि जितने सारे लोग देश भर में इस तरह की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है और उसके सौहार्द हम बनाए रखें, सौहार्द की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहले जब मुकदमा चल रहा था और बहुत बार विवाद होता था तो मुझे लगता है कि जितने भी पक्ष जो सीधे वहां मुकदमे में जो है कि पक्षकार थे या उससे देखिए बाहर, आपको मुकदमे की वो उनके सारी चीजें समर्थन में खत्म हो लोग गई थे। संजय राय जी। सभी लोग अब आगे की बात कीजिए। सभी लोग जो सवाल थे। मैंने किया था, जो सवाल ऑल सभी इंडिया लोग- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारूकी साहब अभी कर रहे थे कि अब इस तरह के वाकये दोबारा ना हो, ताकि मुल्क में फिर इस तरह की जो बेचैनी होती है, जो परेशानी होती है, इस तरह के वाकयात से वो ना होने पाए। अब तो आप छोड़ दीजिए, एक चैप्टर तकरीबन क्लोज हो गया, बंद हो गया। देखिए चैप्टर क्लोज हो गया, बात सही है, लेकिन बस एक छोटी बात मैं बताऊंगा कि कुछ लोग इस निर्णय के बाद कुछ लोग अभी भी गोल गोल जो है कि इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूरी बढ़े, विवाद तो बढ़े, इसके- तनाव बढ़े। इस तो मैं तरह उनसे का केवल बयान इतना देखिए, कहना संजय चाहता राय जी, हूं संजय राय जी, कि संजय राय जी, अभी हिंदू तनाव पक्ष की ने- बात नहीं हिंदू करना पक्ष ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा? हिंदू पक्ष ने कहा कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में न दी जाए मस्जिद के लिए। कहीं ना कहीं विवाद देखिए वहां से भी शुरू हो रहा है। हालांकि इस फैसले को बिल्कुल किसी को इसका भी, किसी रेस्पेक्ट करना हिंदू चाहिए और और मुस्लिम, जो बात सुप्रीम हिंदू कोर्ट और को सम्मान मुस्लिम, देना चाहिए हिंदू खुद और से। मुस्लिम, बिल्कुल 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 मैं आपकी बात से सहमत हूं। हिंदू या मुस्लिम दोनों पक्ष में अगर बहाने बहाने से कोई भी अपनी राजनीति कर रहा है, वोट की राजनीति में ले जा रहा है, तो यह निंदनीय है। कोई भी, चाहे वो हिंदू मैं अशोक पक्ष हो या सिन्हा जी आपके मुस्लिम पास पक्ष आना हो, चाह रहा हूं। अशोक सिन्हा जी, जो और चीज अभी दूसरा- तहसीन दूसरा- मुनव्वर साहब कह रहे थे, कमाल नहीं, फारूकी सुनिए, साहब ने दूसरी कहा बात। कि अब मुल्क को आगे जाना चाहिए। अब आज यहां से एक चैप्टर क्लोज हो गया, एक तारीखी फैसला है, हिस्टोरिकल फैसला है। अब हम लोगों को आगे जाना चाहिए, मुल्क को तरक्की करना चाहिए। जीडीपी का मसला है, वो दूर होना चाहिए। बेरोजगारी का मसला है, वो दूर होना चाहिए। शिक्षा और तालीम का मसला है, वो एक तरह से हल होना चाहिए। हेल्थ और सेहत का मसला है, वो हल होना चाहिए। अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। बुखारी का एक बयान आया है, जी, जी, अबू जी। हुरैरा, एक शाही इमाम अहमद बुखारी का एक बयान आया है, जी, जी। जिसमें वो कह रहे हैं कि पर्सनल बोर्ड को अब आगे नहीं जाना चाहिए, रिव्यू बिल्कुल। पिटीशन वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने जो है इसको अगर कबूल कर लिया है, वो कहते हैं, अहमद बुखारी का बयान है, पर्सनल बोर्ड नजरसानी की अपील दोबारा कोर्ट में ना जाए, रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल ना करे, जी। सुन्नी वक्फ बोर्ड तय करे जमीन लेना है नहीं। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने कहा है जो फैसले का वो एहतराम करते हैं। मेरी जाती राय पर्सनल बोर्ड को अब आगे नहीं जाना चाहिए, अब हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री का बयान बहुत अच्छा है। ये अहमद बुखारी ने जो है, ये ब्रेकिंग है हमारे पास, अहमद बुखारी शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ने, उन्होंने ये बात कही है कि अब जो है पर्सनल बोर्ड को जो है इस मामले में ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। और जो है वजीर आजम के बयान का भी उन्होंने खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इसका खैर मकदम किया है, तो अब इसमें ज्यादा आगे नहीं जाना। बिल्कुल तहसीन साहब, मैंने अभी कमाल फारूकी साहब से यही सवाल किया था कि ठीक है, एक तनाजा बहुत लंबा चल चुका है, मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका, लेकिन अब अगर फिर से इस पर रिव्यू पिटीशन दिया जाएगा और रिव्यू फाइल किया जाएगा या नजरसानी करने की, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि गौर फिक्र करने के बाद नजरसानी की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं मसला तहसीन साहब फिर रह जाएगा, मसला सिरे से हल नहीं होगा। कह रहे हैं, देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है इनके पास इस वक्त, पर्सनल बोर्ड के पास। लेकिन उन्होंने देखिए, इन्होंने कमाल फारूकी साहब ने बड़ी अच्छी बात ये भी कही कि अभी हमने कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई फैसला लिया नहीं गया है, तो यकीनी तौर पर बैठेंगे, इस पर बात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन दो बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कमाल फारूकी साहब ने कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साबित कर दी कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ा था। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर एक तरह का लाछन लगाया जाता था, इल्जाम होता था, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ा था। ये बहुत बड़ी बात है इस फैसले से जो निकल कर आई है, और हमें जो है इस पर भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और भी है। जी, जी, अबू हुरैरा साहब, जी, जी, जी। साहब जो बात कह रहे हैं जी। इसमें एक चीज और भी है। मान लीजिए कोई रिव्यू में जाए भी, तो रिव्यू का तरीका क्या होगा? वही बेंच बैठेगी, 3-4 दिन जो है अपने केबिन में बैठ करके वो आपकी बात सुन लेगी और फिर अपने उसी पुराने फैसले को दोबारा से सादिर कर देगी। कोई बदले नहीं जाते रिव्यू में फैसले, कोई नजीर नहीं है ऐसी कि रिव्यू में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले बदल दिए हों।
और लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो मेरे जो ख्याल से खबर इमाम अहमद उसमें हमें बुखारी कोई साहब एतराज के नहीं होना शाही इमाम- चाहिए। शाही इमाम ने जो बात कही वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से दुरुस्त है कि अब इस मसले का मुकम्मल हल निकलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगा दी है। अब इसे रिव्यू पिटीशन डालकर यह नजरसानी करके अब इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं, वो बढ़ के कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, वो हफ्ते भर के अंदर वहीं का वहीं खत्म हो रहा है। फिर आज ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। वो खत्म नहीं, तहसीन साहब, वो खत्म दिल के बहलाने को गालिब वो ख्याल अच्छा है, बस वहां तक है रिव्यू पिटीशन का मामला। देखिए, जो मामला 30 बरस कबल खत्म हो सकता था, अब अगर वो आज खत्म हो रहा है तो आप उसे एक हफ्ता और बढ़ाना चाहते मैं वही तो हैं। कह रहा हूं आपको कि वो दिल के बहलाने को गालिब वो ख्याल अच्छा है। गालिब ने ये कहा था ना, तो मैं वो कह रहा हूं। ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूं कि सब्र कीजिए और आगे की तरफ देखिए। जाहिर सी बात है, सब्र के अलावा आपके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। और भाई एक कसक आपको रहेगी, ठीक है, रखिए उसे, लेकिन सब्र कीजिए और सब्र के साथ अब आगे एक नया हिंदुस्तान बनाने को, अशोक सिन्हा जी, मुसलमानों अब का एक आगे नया आगे रोल नए भारत के लिए आपको हमें क्या आगे बढ़ना खड़ा करना होगा। है, उसकी जो सपना प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का है कि नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, उसके लिए अब हमें यहां से एक तरह से पहल करनी होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब जीता जाए। निश्चित रूप से देश का विकास इंडिया में यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गरीब गरीब जो जनता है उस जनता का कल्याण होना चाहिए। संपूर्ण समाज में सबको साथ लिए हुए आगे बढ़ना चाहिए। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि ये न किसी की हार है न किसी की जीत है। अगर जीता है तो राष्ट्रीयता जीती है, अखंडता जीती है, भाईचारा जीती है और देश की एकता की जीत हुई है, देश के राष्ट्र पुरुष की जीत हुई है। और इस प्रकार इस जीत को हम सभी, चाहे किसी भी मत पंथ मजहब के हों, हम सबको इसको स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपने साथ के अपने भावी पीढ़ी को यह कहना चाहिए कि हम आइए सब मिलजुल करके एक साथ हम देश को आगे बढ़ाएं, सबके अंदर विश्वास अर्जित करें कि यह देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सभी का है। और सबको मिल, जब तक सभी समाज मिल करके 130 करोड़ जनता आगे नहीं बढ़ेगी, यह देश विश्व गुरु के स्थान पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए जो नए भारत का सपना देखा जा रहा है, हमारा पूर्ण कर्तव्य है कि हम, जब हम पहले कह रहे थे कि इस देश की 50 वर्षों के चिंतन के बाद, जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद, अथाह चिंतन के बाद, सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला आया है जी। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और देश को आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। जो इस फैसले के बाद जो एक दो उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, अब जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बयान आ रहा था, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन की बात उनकी तरफ से की जा रही थी। हालांकि यह भी कंफर्म नहीं है, कमाल फारूकी साहब ने भी एक तरह से इस पर मोहर लगा दी कि यह भी कंफर्म नहीं, उस पर सोचा जा रहा है। लेकिन ऐसा ही एक बयान हिंदू पक्ष की तरफ से आया, हिंदू पक्ष की तरफ से आया कि 5 एकड़ जमीन की जो बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो अयोध्या के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि यह फालतू बयान है? ये फिर से कहीं ना कहीं एक तरह से मसले और उसका एक जड़ बनेंगे। ना ये फालतू बयान है और ना ये उल्टा सीधा है, बल्कि फैसला तो आ चुका है और निर्णय आ जाने के बाद अब इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान में दिया हुआ है और यदि वो समझते हैं कि 50 वर्षों में अगर किसी बिंदु को न्यायालय ने नहीं छुआ है या नहीं गहरा चिंतन किया है या किसी बिंदु को छोड़ दिया है। फारूकी साहब एक बात कह रहे थे, मैं उनकी बात को उद्धृत करना चाहूंगा। उनका कहना था कि फैक्ट पर न निर्णय होकर के आस्था पर निर्णय हुआ है। तो मेरा मानना है कि संपूर्ण केस में केवल एक ही बात आस्था पर ली गई है और वह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को ध्यान में रखते हुए 5 एकड़ जमीन मांगी गई थी, 3 एकड़ जमीन। यह लास्ट में कोर्ट ने पूछा था कि अगर आपको मनोवांछित निर्णय नहीं आता तो आप क्या अपने मांग को कहीं कम करना चाहेंगे? तो उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 एकड़ जमीन की मांग की थी और
आस्था को ही ध्यान, केवल यही एक निर्णय आस्था का है, आस्था को ही ध्यान में रखते हुए वो 5 एकड़ जमीन 3 एकड़ जमीन की जगह पर देने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बाकी सारे के सारे निर्णय फैक्चुअल वैज्ञानिक विचार करके हुआ है। मैं सलमान निजामी साहब, रिपोर्ट है, सलमान निजामी साहब, क्योंकि पिछले 6 सालों में हमने देखा कि मोदी सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले किए और ये देखिए इत्तेफाक, सलमान निजामी साहब ऐसा देखिए कि मोदी सरकार में ही राम मंदिर का मामला जो है, जो उसका रास्ता जो वो भी साफ हो गया। देखिए, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फिर बोलें कि मंदिर का ताला किसने तोड़ा और ये सब, मैं इसको सियासी नहीं बनाना चाहता। जैसे तहसीन भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त जो है कुछ तंजीमें चाहेंगी इसको पॉलिटिसाइज किया जाए और इस पे वोट बटोरे जाए इसके नाम पे, किसने मंदिर दिलवाया, किसने। आज कुछ लोग जो है मुसलमानों को भी प्रवोक कर रहे हैं या प्रवोक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहां हम हिंदुस्तान होने की बात करते हैं, हमने नेशनलिज्म की बात करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी तंजीमों ने, और कल हमने जुम्मा की नमाज में भी देखा किस तरीके से इमाम, हर मस्जिद के इमाम ने वहां अपील की कि हमें आपसी भाईचारे को कायम रखना है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना है, चाहे किसी के भी फेवर में आए। और हम जमीन जो है, चाहे 5 एकड़ हो, चाहे 10 एकड़ हो, 5 एकड़ में मस्जिद भी बनाई जा सकती है, उसमें एक खूबसूरत इंस्टीट्यूट भी बनाया जा सकता है जहां हिंदू भी और मुसलमान भी जो है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। अगर यह फैसला आया है, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हमारे फेवर में आया नहीं आया, लेकिन हमें जो मिला है, जो हमारे हिस्से आया है, हम उसमें खूबसूरत मस्जिद बना सकते हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जहां हम एक ह्यूमैनिटी की एक मिसाल कायम कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की मिसाल कायम कर सकते हैं। ऐसे ही तो नफरत का माहौल खत्म होता है, ऐसे ही उन ताकतों को हम कमजोर कर सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है अलग रहें। बचपन से हम यही सुनते हैं, जब भी इलेक्शन आता था, ये इलेक्शन से हटकर भी हम देखते थे कि सियासी पार्टियां राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू उठा लेती थी और आसानी से उनके नतीजे और उनके डिजिट आ जाया करते थे। आज ये चैप्टर तहसीन साहब यहां पर खत्म हो गया। क्या सियासी पार्टियों के हाथ खाली हो गए, या यूं कहा जाए कि सियासत का रुख अब बदलने वाला है? देखिए, ये हिंदुस्तानी आवाम की जिम्मेदारी है कि वो किस किस्म के मामलात में उलझते ज्यादा हैं। हमारी जनरेशन और हमसे पहले की जनरेशन जो है इस तरह के जज्बाती और मजहबी मामलात को ज़्यादा फोकियत देते थे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो सोशल मीडिया और इन सब के हवाले से वो एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनने के बाद वो यकीनी तौर पर वो इन सब चीज़ों से दूर होकर वो बहुत आगे की तरफ देख रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ रही है। तो उसको हो सकता है कि अब इस तरह की चीज़ें रागिब ना करें। वो उसके बाद अब ज़रूर ये सवाल करेगी कि आप जो है हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे देखते हैं तो अब उनसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि लोगों ने दूसरे अंदाज से सोचना शुरू कर दिया है और इस पे सियासत अब होनी भी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से सियासत उन चीजों पर होनी चाहिए जिनसे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी वाबस्ता है। सियासत होनी चाहिए तो तालीम पर होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए तो सेहत पर होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए तो रोजगार पर होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए तो रोड्स पर होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए तो तरक्की पर होनी चाहिए। सियासत अब जो है एक नई तरफ जानी चाहिए और जैसे जैसे आवाम जो है वो आपसे सवाल करेगी, सियासतदानों से सवाल करेगी, तो इस तरह के मुद्दे आप देखिए। अभी वीएचपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें और आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया बाकी 2 मसाजिद के बारे में भी, और उनको लेके उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो है हमारा पूरा ध्यान जो है, पूरी ताकत जो है अब मंदिर के निर्माण पर रहेगा। तो किसी न किसी तरह उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखा है सबने। देखिए, ये जो पूरी हमारी खास तौर से ये पिछली 2-3 दहाइयां हैं, इसमें बहुत नुकसान उठाया है इस सियासत की वजह से, इस मंदिर मस्जिद के झगड़े की वजह से। बहुत लोगों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितनी सोच समझ के बाद ये जो है फैसला का वक्त चुना गया, टाइम चुना गया, किस तरीके से फैसला आ जाए। हम सब सोचते थे 14 को आएगा, आज ही आ गया, कल 12 वफात है, परसों गुरु नानक जयंती है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ये चीज़ें तश्कील दी गई हैं। तो अब ये चीज़ हो गई है तो यकीनी तौर पर इसका खैर मकदम करना चाहिए। और मुझे देखिए, कुछ ये कहना कि बहुत से लोग जो है गलत बातें बोल रहे हैं, उनका भी हक बनता है, लेकिन गलत नहीं बोल रहे, वो एक अपनी राय दे रहे हैं और नाराजगी होगी, मायूसी होगी, उससे ये चीजें निकल के आ रही हैं। और जब वो लोग गौर फिक्र करेंगे, बैठेंगे, अभी ये फीलिंग सिंक इन होगी
इतने गुज़िश्ता कई बरसों से जो लोग लड़ रहे थे इस केस के लिए और वो अदालतों में पैरवी कर रहे थे, रात दिन एक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एकदम से एक झटका है, तो वो धीरे धीरे ये फीलिंग सिंक इन होगी और अब जाहिर सी बात है, हमें भी ये उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए कि अब एक नया हिंदुस्तान देखने को मिलेगा और यहां से अब एक नया रास्ता निकलेगा, तरक्की का नया रास्ता निकलेगा और हिंदुस्तान तरक्की की जो मंजिलें हैं वो एक तरह से तय करेगा। और एक जो तनाजा था हिंदू मुसलमान के बीच में, एक जो तनाजा था यहां पर हमारे सदियों से चला रहा था, उसका एक तरह से खात्मा हो गया। अब यहां से एक नई शुरुआत होनी चाहिए, यही हमारे और आप और पूरे मुल्क के मफाद में एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन मुनव्वर साहब, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, सलमान निजामी साहब, अशोक सिन्हा जी और संजय राय, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।